किया। जनता की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे ताकि समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जा सके। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि जन सुनवाई का उद्देश्य सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं बल्कि उनका समाधान करना भी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को उनकी शिकायतों की स्थिति की समय समय पर जानकारी भी दी जा सके। जो भी आज ज्ञापन मुझे दिए गए हैं उन सभी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और इन लोगों को उसका रिप्लाई भी मिलेगा और उसके बाद जो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है उसका भी इनको समय समय पर रिस्पांस मिलेगा। और मैं हफ्ते में 2 बार जन सुनवाई करने वाली हूँ और तो अच्छा है क्योंकि कोई भी स्टेट में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको लेके हम लोग तुरंत ही उसको सॉर्ट आउट करें। तो मुझे लगता है ये अपेक्षाएं भी हैं, जनता की भी अपेक्षा है। हफ्ते में 2 जन सुनवाई रखेंगे मैम? कौन सी कौन से जिले? नहीं, जिले नहीं, पूरे ही स्टेट वाइड जो भी इश्यूज हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उन सभी को सॉर्ट आउट करेंगे ना। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ भी दायित्व मिला है, तो बिल्कुल जो भी कोई भी समस्या लेके आता है चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की है, हम लोगों का तो यही काम है कि हम उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। देवी का रो रो कर बुरा हाल है। जवान की पार्थिव शरीर बड़ाऊ बस स्टैंड से घर तक लगभग 3 किलोमीटर तिरंगा यात्रा के साथ लाई गई थी। जवान के छोटे भाई अनिल कुमार ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस मौके पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिषेक के नेतृत्व में आई एयरफोर्स की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर किया। इस मौके पर एयरफोर्स के अधिकारियों ने जवान के चाचा राकेश यादव को तिरंगा भेंट किया। जवान की शादी मात्र 4 महीने पहले हुई थी। और श्री कृष्ण नगर का एक जवान हमारा शहीद हुआ है, विजेंद्र यादव। ये हमारे समाज के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है, निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए भी क्षति है। जैसा इनके साथ आने वाली टुकड़ी ने बताया कि इनका जो ये मौत का हादसा हुआ है वो पानी में डूबने से हुआ है, फिर भी ऑन ड्यूटी हमारा जवान शहीद हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं दे हैं। नागौर परिषद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सहायक नगर नियोजक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। बताया जा रहा है कि 4 लाख की रिश्वत के साथ एसीबी ने इसे ट्रैप किया है। वेयरहाउस की परमिशन देने के एवज में मांगी गई थी घूस। एसीबी की अभी भी नगर परिषद में कार्रवाई जारी है। तो बताया जा रहा है कि 4 लाख की रिश्वत जो है मांगी गई थी, एसीबी ने रंगे हाथों दबोच लिया है। वेयरहाउस की परमिशन देने के एवज में इसकी तरफ से रिश्वत मांगी गई थी। हल कर रहे हैं, क्या है उनकी मांग, रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की 247 अनाज मंडियों में कारोबार ठप, करोड़ों का कारोबार प्रभावित होने की आशंका। मंडी टैक्स, कृषक कल्याण फीस का विरोध। प्रदेश में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की हड़ताल के चलते सभी 247 अनाज मंडियों में सन्नाटा पसरा है। फिलहाल 5 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया गया है और मांगे नहीं मानने पर 5 जुलाई को बैठक कर सभी मंडियों में कारोबार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। हड़ताल के समर्थन में आटा, दाल, तेल मिल समेत मसाला उद्योग भी अपना व्यापार बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा। व्यापारियों की मांगे हैं कि कृषक कल्याण फीस को अगले 3 साल तक 0.50% किया जाए। जीरा इसबगोल को छोड़कर सभी कृषक जिन्सों पर मंडी सेस 1% हो। बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी सेस फीस न लगाई जाए। मोटे अनाज पर आड़त 2.25% लागू की जाए। चीनी पर किसी भी तरह की फीस पूरी तरह समाप्त की जाए। किराए की दुकानों को डीएलसी दर की 25% राशि पर मालिकाना हक मिले। पुरानी मिलों को वही छूट मिले जो नई मिलों को दी जा रही है। एमएनएसटी स्कीम लाकर ब्याज और पेनल्टी माफी का आदेश जारी किया जाए। अजमेर मंडी की जली हुई दुकानों का निर्माण शीघ्र कराया जाए। निर्णय किया गया कि 2, 3, 4, 5 को सभी मंडियां 247 मंडियां अपना व्यापार बंद रखेंगी। ये व्यापार बंद एक सांकेतिक बंद है और जो राजस्थान सरकार हमारे कृषक कल्याण फीस को
एक जुलाई से जो 1% कर दिया है उसको आधा % निरंतरता देते हुए कि 2-3 साल 4 साल 5 साल के लिए कर दें। और बाहर से आने वाले आयातित जितने भी माल हैं राज्य के बाहर से आते हैं उन पर मंडी टैक्स कल्याण फीस नहीं लगे और मोटे अनाज पर आड़त 2.25% कर दें। सभी जिन्सों पर 1% मंडी टैक्स लगे। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में भी जिन्सों की खरीद फरोख्त पूरी तरह ठप है। व्यापारी संगठन ने राज्य सरकार द्वारा किसानों के नाम पर वसूली जा रही कृषि कल्याण फीस, मंडी सेस और अन्य शुल्कों को अनुचित बताते हुए इन्हें खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले से ही बढ़ती महंगाई और व्यापारिक चुनौतियों के बीच इस तरह के शुल्क व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालते हैं। श्री गंगानगर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर जिले की कृषि उपज मंडियों में भी सांकेतिक हड़ताल की गई। हड़ताल के चलते मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के आह्वान पर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर की 247 मंडियों में आज कामकाज पूरी तरह से ठप है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर की बात की जाए तो श्री गंगानगर की 1 दर्जन मंडियों में आज राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर कामकाज पूरी तरह से बंद रखा गया है और किसान कल्याण शुल्क को हटाने की मांग की जा रही है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की सांकेतिक हड़ताल से मंडियों में करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालांकि हड़ताल का असर फिलहाल आमजन पर नहीं आएगा, लेकिन ये हड़ताल लंबी चली तो बाजार में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति गड़बड़ा सकती है और आम जन पर भी महंगाई की मार पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झुंझुनू के गोठड़ा थाना इलाके के राल कर रहे हैं। क्या है उनकी मांग, रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की 247 अनाज मंडियों में कारोबार ठप, करोड़ों का कारोबार प्रभावित होने की आशंका। मंडी टैक्स, कृषक कल्याण फीस का विरोध। प्रदेश में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की हड़ताल के चलते सभी 247 अनाज मंडियों में सन्नाटा पसरा है। फिलहाल 5 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया गया है और मांगे नहीं मानने पर 5 जुलाई को बैठक कर सभी मंडियों में कारोबार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। हड़ताल के समर्थन में आटा, दाल, तेल मिल समेत मसाला उद्योग भी अपना व्यापार बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा। व्यापारियों की मांगे हैं कि कृषक कल्याण फीस को अगले 3 साल तक 0.50% किया जाए। जीरा इसबगोल को छोड़कर सभी कृषक जिन्सों पर मंडी सेस 1% हो। बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी सेस फीस न लगाई जाए। मोटे अनाज पर आड़त 2.25% लागू की जाए। चीनी पर किसी भी तरह की फीस पूरी तरह समाप्त की जाए। किराए की दुकानों को डीएलसी दर की 25% राशि पर मालिकाना हक मिले। पुरानी मिलों को वही छूट मिले जो नई मिलों को दी जा रही है। एमएनएसटी स्कीम लाकर ब्याज और पेनल्टी माफी का आदेश जारी किया जाए। अजमेर मंडी की जली हुई दुकानों का निर्माण शीघ्र कराया जाए। निर्णय किया गया कि 2, 3, 4, 5 को सभी मंडियां 247 मंडियां अपना व्यापार बंद रखेंगी। ये व्यापार बंद एक सांकेतिक बंद है और जो राजस्थान सरकार हमारे कृषक कल्याण फीस को एक जुलाई से जो 1% कर दिया है उसको आधा % निरंतरता देते हुए कि 2-3 साल 4 साल 5 साल के लिए कर दें। और बाहर से आने वाले आयातित जितने भी माल हैं राज्य के बाहर से आते हैं उन पर मंडी टैक्स कल्याण फीस नहीं लगे और मोटे अनाज पर आड़त 2.25% कर दें। सभी जिन्सों पर 1% मंडी टैक्स लगे। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में भी जिन्सों की खरीद फरोख्त पूरी तरह ठप है। व्यापारी संगठन ने राज्य सरकार द्वारा किसानों के नाम पर वसूली जा रही कृषि कल्याण फीस, मंडी सेस और अन्य शुल्कों को अनुचित बताते हुए इन्हें खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले से ही बढ़ती महंगाई और व्यापारिक चुनौतियों के बीच इस तरह के शुल्क व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालते हैं।
श्री गंगानगर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर जिले की कृषि उपज मंडियों में भी सांकेतिक हड़ताल की गई। हड़ताल के चलते मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के आह्वान पर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर की 247 मंडियों में आज कामकाज पूरी तरह से ठप है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर की बात की जाए तो श्री गंगानगर की 1 दर्जन मंडियों में आज राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर कामकाज पूरी तरह से बंद रखा गया है और किसान कल्याण शुल्क को हटाने की मांग की जा रही है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की सांकेतिक हड़ताल से मंडियों में करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालांकि हड़ताल का असर फिलहाल आम जन पर नहीं आएगा, लेकिन ये हड़ताल लंबी चली तो बाजार में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति गड़बड़ा सकती है और आम जन पर भी महंगाई की मार पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झुंझुनू के गोठड़ा थाना इलाके के नदी नाले हैं। भारी बारिश से जैतारण बस स्टैंड तालाब बन चुका है। जिले में अब तक 178 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, ऐसी जानकारी है। तो तस्वीरें आप देखिए, जल प्रलय आया हुआ है इस वक्त ब्यावर में। जैतारण रायपुर में बारिश से पूरी तरीके से हालात बिगड़ चुके हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, वाहन पूरी तरीके से जलमग्न है और इसी के साथ घुटनों तक पानी वहां पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। तो आफत बेहिसाब है, जल सैलाब आया हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए, निचले इलाकों में पानी भर चुका है और घरों में लोगों के पानी घुसने लगा है। घुटनों तक पानी भरा होने की वजह से कहां सड़क है कहां गड्ढा, ये नजर आना बहुत ही मुश्किल है यहां पर और यही वजह है कि लोगों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरीके से सतर्कता बरती हुई है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि बहाव वाले क्षेत्र में जाने से बचें, खास करके उन इलाकों में जो डूब क्षेत्र में आते हैं। और लोगों से सलाह दी जा रही है कि डूब क्षेत्र में आने वाले लोग जो हैं वो ऊपरी इलाकों में आ जाएं, ताकि बड़े हादसों को दावत देने वाली घटनाओं से बचा जा सके। देखिए, भीलवाड़ा में बारिश हो रही है। भारी बारिश से उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। बेड़च नदी की बात करें तो पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ पर 2 फीट पानी से बड़लियास बंदरूरी रूट पूरी तरीके से बाधित हुआ है। जानकारी यह है कि पुल के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ लग गई है। पुल से दूर रहने के लिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है। उधर झालावाड़ में भी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। एसडीआरएफ ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। प्रसूता और परिजनों को नाव से रेस्क्यू किया गया। काली सिंध आहू नदी में उफान से परेशानी आ गई है। गर्भवती को गागरोन क्षेत्र से दूसरे तट लाया गया। एम्बुलेंस के जरिए प्रसूता को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। भारी बारिश से उफान पर काली सिंध आहू नदी इस वक्त चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है। खबर अजमेर से है, जहां पर ब्यावर में मसूदा देवपुरा में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे को निकाल लिया गया है बाहर, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। दोनों बारिश के दौरान तालाब में पानी देखने के लिए उतरे थे, ऐसा बताया जा रहा है। तभी पैर फिसल गया, जिसकी वजह से दोनों तालाब में गिर गए। मौके पर हालांकि गोताखोरों की टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। दूसरे बच्चों की तलाश की जा रही है, हालांकि कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई। उधर सरदार शहर के वार्ड 42 में बीती रात धमाके के साथ एक जर्जर हवेली धराशायी हो गई है। गनीमत ये रही कि रात के वक्त सड़क पर लोगों की आवाजाही नहीं थी, वरना बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। सरदार शहर में अभी कुछ ही दिन पहले बारिश के बाद एक पुरानी हवेली का छज्जा गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद बीती रात यह दूसरा हादसा हुआ। हवेली के सामने किराए पर रहने वाले पवन कुमार पारिक ने बताया है कि यह शहर का एक मुख्य रास्ता है और यहाँ लोगों को आवागमन रहता है। रात को जब हवेली का हिस्सा गिरा तब गली में कोई नहीं था। हवेली गिरने से यह मुख्य रास्ता पूरी तरीके से बंद है और प्रशासन की ओर से बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद करवा दिया गया। नहीं, अगर ये आम रास्ता है और स्कूलों का लगभग 10 स्कूलों का ये आम रास्ता है, बच्चे यहाँ और टेम्पो आवागमन बहुत होता ज़्यादा रहता है इस गली के अंदर। और गनीमत रही कि रात को ये हवेली गिरी नहीं तो कभी भी इसकी जनहानि हो सकती थी। इसी क्रम में 2 हवेलियाँ और हैं इस गली के अंदर ही, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। और प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि मैंने भी इसको कई बार अवगत करवा दिया है।
नागौर से बड़ी खबर। नागौर परिषद में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। एक कार्मिक को ट्रैप करने की सूचना है। सहायक नगर नियोजक को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की परमिशन देने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। बड़ी रकम के साथ पकड़े जाने की जानकारी मिल रही है। जानकारी है कि कौशल कुमार कुमावत को ट्रैप करने की जानकारी है। एसीबी की चल रही है नगर परिषद में कार्रवाई। तो एसीबी की टीम लगातार नगर परिषद में कार्रवाई कर रही है। एक कर्मचारी को ट्रैप करने की सूचना फिलहाल के लिए मिल पा रही है। सहायक नगर नियोजक को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। सिरोही दौरे पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पार्टी और डोटासरा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, डोटासरा का काला चिट्ठा उजागर किया गया तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने किसानों और युवाओं को ठगने का काम किया। चिट्ठा मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। काला चिट्ठा उजागर करने में सार्वजनिक दृष्टि से नहीं उजागर कर रहा, पर पहले सरकार में मैंने बता दिया था 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे, जिसमें हमारी सरकार में आके 56 थानेदारों को जेल के शीशों में हवा खिलाई है और 2 आरपीएससी के मेंबरों को जेल में डाला है। तो पिछले सरकार ने जवानों को ठगा, किसानों को ठगा। किसानों का आप देखे जो मैं जा रहा हूँ, बीज ही नकली है, खाद ही नकली है, पेस्टिसाइड असली नहीं है। किसान की खेती बर्बाद हो रही है, किसान का खेत बंजर। देखिए, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज 16 सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने उनकी पीड़ाओं का समाधान किया। जनता की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, ताकि समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जा सके। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि जनसुनवाई का उद्देश्य सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि उनका समाधान करना भी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को उनकी शिकायतों की स्थिति की समय समय पर जानकारी भी दी जा सके। जो भी आज ज्ञापन मुझे दिए गए हैं, उन सभी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और इन लोगों को उसका रिप्लाई भी मिलेगा और उसके बाद जो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है उसका भी इनको समय समय पर रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं हफ्ते में 2 बार जनसुनवाई करने वाली हूँ और तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी स्टेट में इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको लेके हम लोग तुरंत ही उसको सॉर्ट आउट करें। तो मुझे लगता है ये अपेक्षाएं भी हैं, जनता की भी अपेक्षा है। हफ्ते में 2 जनसुनवाई रखेंगे मैम? कौन सी जिले? नहीं, जिले नहीं, पूरे ही स्टेट वाइड जो भी इश्यूज़ हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उन सभी को सॉर्ट आउट करेंगे ना। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ भी दायित्व मिला है, तो बिल्कुल जो भी कोई भी समस्या लेके आता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की है, हम लोगों का तो यही काम है कि हम उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें।